आज की कहानी हमारी जितनी भी हॉरर स्टोरीज है उसमें से वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। तो जिन लोगों को भी हॉरर स्टोरीज पसंद है उनके लिए ये एक ट्रीट हो सकता है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज की स्टोरी है केविन की। केविन जिसे एंटीक चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, वो चीजें जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और इसी चीज में इंटरेस्ट होने की वजह से उसने एक दुकान खोली, एक दुकान जो एंटीक चीजों को ही बेचती थी। आई एम श्योर आपने भी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि पुरानी चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम सोचते हैं कि फेंक देंगे, अगर वही चीज 100 साल पुरानी है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऑब्वियसली एंटीक चीजों को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। मतलब ये कोई कपड़ा नहीं है जिसे आप अगर खत्म हो गया तो वापस मशीन से बना के और वापस से बेचना शुरू कर सकते हो। एंटीक चीजें मिलती हैं, इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो जब उसकी दुकान का स्टॉक खत्म हो जाता था तो उसे डिफरेंट लोगों से मिलकर इसी स्टॉक को इकट्ठा करना होता था। अलग अलग नीलामियों में जाना पड़ता था ताकि वो पुराने कीमती सामान को अपने रेट पे खरीद के और उससे ज्यादा रेट में बेच पाए। यही तो बिजनेस होता है। तो सब कुछ तो सही चल रहा है, इसमें हॉरर एलिमेंट कहाँ है, आप ये सोच रहे होगे। तो वेट फॉर द ट्विस्ट, क्योंकि एक नीलामी में वो गया था जहां पर उसे एक ऐसा एंटीक बॉक्स मिला जिसकी बहुत ही पुरानी हॉरर स्टोरी है, क्योंकि वो कर्स्ड यानी श्रापित बॉक्स था। लेकिन वो स्टोरी क्या थी? नीलामी में जब केविन बैठा हुआ था तो उसे वो बॉक्स बहुत पसंद आया, तो उसने उस ओनर से जाके बहुत रिक्वेस्ट की, कुछ पैसे दिए, और फाइनली उस बॉक्स के ओनर ने वो बॉक्स केविन को तो दे दिया। लेकिन देते वक्त उन्होंने एक वार्निंग दी, कि इस बॉक्स को कभी भी मत खोलना। अब आगे उस बॉक्स में क्या था, उसकी कहानी क्या थी और कैसे वो श्रापित था, वही हम इस स्टोरी में जानेंगे, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। देखो, उस बॉक्स को लेने के बाद केविन सीधे अपनी दुकान पे चला जाता है उस दिन, और ओनर के द्वारा उस वार्निंग को दिए जाने के बाद भी वो उस बॉक्स को खोल लेता है। ऑब्वियसली इंसान का ये बेसिक नेचर है कि जो चीज उसे मना करोगे वो चीज तो वो पक्का करेगा। मतलब आपको भी अगर एक ऐसा बॉक्स मिलता जिसे मना किया जाता कि भाई मत खोलना, तो आप क्या करते? सोचो। तो जब केविन ने उस बॉक्स को खोला तो उसे कुछ पुराने जमाने के पैसे मिले, एक छोटा सा सोने का कप मिला, कुछ रस्सी से बंधे हुए बाल मिले, सूखा हुआ गुलाब मिला, और एक अजीब सी भाषा में लिखा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। अब ये सब चीजें देखकर केविन तो काफी खुश हुआ, क्योंकि ये एंटीक चीजें थी, ये बहुत पुरानी चीजें थी। पर शायद उसे नहीं पता था कि इस बॉक्स को खोलना ही एक श्राप है। रात का वक्त हो चुका था और अपने घर से वो दुकान की तरफ जाता है, लेकिन अपने बॉक्स को भी लेकर जाता है, और जब वो घर पहुंचता है तो अपने घर के किसी कोने में उस बॉक्स को रख देता है। लेकिन उसी रात से उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उनके घर के सारे ही लोगों को डरावने सपने आने लगते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके रूफ टॉप पर कोई चल रहा है, जब बाहर उतर के देखते हैं तो सिर्फ पैर चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हॉरर चीजें होने लगती हैं उसके साथ। इसके अलावा घर के सारे लोग बीमार रहने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सही से काम नहीं करते हैं, और पूरे ही घर में एक अजीब सी बदबू आने लगती है। ये सारी चीजें होने के बाद केविन का दिमाग हालांकि उसे कह रहा था कि हो सकता है कि ये जो बॉक्स वो लाया है एंटीक, इसी वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उसकी माँ भी एंटीक चीजों को कलेक्ट करने की बहुत शौकीन थी, अपनी माँ के बर्थडे में वो उस बॉक्स को अपनी माँ को गिफ्ट कर देता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद केविन को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी माँ हार्ट अटैक में मर जाती है। इसके बाद ऑब्वियसली केविन या कोई भी समझ जाएगा कि ये बॉक्स की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो वो इसे ऐसे फेंक तो नहीं सकता था। वो सोचता है कि अगर मुझे इसे हटाना ही है तो मैं किसी तरीके से इससे पैसे निकाल लूँ। तो वो ebay.com, एक वेबसाइट जहाँ पर आप पुरानी चीजें सेल कर सकते हो, वहाँ पर उसे लिस्ट करता है, और उसका प्लान काम भी करता है। eBay पर लिस्ट करने के बाद उसे एक खरीदार मिल जाता है और वो बॉक्स अब उसके पास चला जाता है। इस बॉक्स को अब केविन से जॉनसन खरीद लेता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसे सांस की बीमारी हो जाती है, उसकी खांसी में खून आने लगता है, और ये सब जानने के बाद कि ये सब कुछ इस बॉक्स की वजह से होता है, अब जेसन भी उस बॉक्स को कहीं पर गाड़ देता है ताकि ये किसी को भी ना मिले। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी, जब जेसन इस बॉक्स को गाड़ रहा था जमीन में, तो उसे उस बॉक्स में बहुत सारे नेल्स मिले थे, लगभग 100 के आसपास नेल्स। वेल, स्ट्रेंज बात यह है, जब जेसन उस बॉक्स को जमीन के अंदर गाड़ रहा था ताकि वो किसी को भी ना मिले, तो उसे 2 चीजें और मिली थी उस बॉक्स में, जो शायद केविन ने ध्यान नहीं दी थी। एक लेटर था जिसमें इस बॉक्स के बारे में लिखा हुआ था, और बहुत सारे नेल्स थे, मतलब हमारे जो नाखून है वो खींच के निकाले गए हों, वैसे बहुत सारे, सैकड़ों के आसपास। लेकिन जब जॉनसन ने उस न्यूज को पढ़ा तो उसकी जमीन खिसक गई। जॉनसन पढ़ता है कि ये बॉक्स जिसके पास भी जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर उसने अपना नाखून निकाल कर इस बॉक्स के अंदर नहीं रखा तो। और उसी की अगली लाइन में लिखा था कि अगर रख भी दिया तो भी मृत्यु हो जाएगी। एंड नो डाउट कि यहाँ पर इतने सारे नाखून क्यों थे? शायद ये श्रापित बॉक्स लोगों के नाखून को खाता था, और नाखून को खाने के बाद भी ये लोगों को मार देता था। और यही रीजन है कि जब केविन ने इस बॉक्स को, एंटीक बॉक्स को खरीदा था, तो उसके ओनर ने इसे वार्निंग दी थी कि इसे कभी खोलना मत, ले जाओ बट खोलना मत। इसे केविन ने खोला, जॉनसन ने खोला, और अब पता नहीं कौन क्या क्या खोल रहा है। गाइस, इस बॉक्स को आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ये एक रियल स्टोरी है। इस बॉक्स का नाम है डाइबुक बॉक्स, और आज भी कहीं ना कहीं ये किसी इंसान की जान ले रहा होगा, किसी इंसान के नाखून को खा रहा होगा। स्ट्रेंज है, बट इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि श्रापित हैं किसी रीजन की वजह से।
या फिर शायद बिना रीजंस की वजह से, क्योंकि पहले के ज़माने में श्राप हुआ करते थे और वो लगते भी थे, महाभारत रामायण के समय से चले आ रहा है। वेल, आपको क्या लगता है, श्राप होता है या फिर ये बस एक मिथ है? ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से क्यूरियोसिटी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ मना की जा रही है करने के लिए, उसके पीछे एक रीज़न बताया जा रहा है, तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना हम अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं, जैसे केविन और जॉनसन धोने वाले थे। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। और हाँ, कोई आपको ऐसा बॉक्स दे तो उसे खोलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में।